नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके बाद 11 अक्टूबर को वो मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री आज मेहसाणा के मोढेरा से करेंगे और यहां वो शाम लगभग 5:30 बजे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम लगभग 6:45 पर वो मोदेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और लगभग 7:30 बजे सूर्य मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10वां अक्टूबर बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को 10 अक्टूबर का दौरा भी व्यस्त रहेगा और वो भरूच के आमोद में लगभग 11 बजे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 3:15 पर वो अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो शाम 5:30 बजे जामनगर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को दोपहर 2:15 पर सिविल अस्पताल असरवा अहमदाबाद विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचेंगे और इसके बाद वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पहुंचकर वो उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे और शाम लगभग 5 बजे दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो शाम करीब 6:30 बजे श्री महाकाल लोक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शाम 7:15 पर उज्जैन में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। एयरफोर्स ने शनिवार को अपना 90वां वायुसेना दिवस मनाया और पूरे देश को वायुसेना की ताकत का नजारा देखने को मिला। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर चंडीगढ़ की सुखना लेकर वायुसेना की हुंकार देखने को मिली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत करीब 35,000 लोग सुखना पहुंचे। यहां उन्होंने एयर शो देखा गया जिसमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, तेजस समेत कई विमानों के करतब देखने को मिले। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत की वायुसेना को श्रद्धांजलि देना और उनके योगदान को याद करना है। भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वायुसेना कर्मियों, सैनिकों समेत उनके परिजनों को बधाई दी। वहीं पीएम ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है और उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित किया है और आपदाओं के दौरान हमेशा उल्लेखनीय मानवीय भावना भी दिखाई है। 90वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना ने अपने सैनिकों के लिए नए यूनिफॉर्म भी लॉन्च किए। असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन वाले बयान का जवाब दिया है और हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रहे हैं। मोहन भागवत को आंकड़े सामने रखकर बात करनी चाहिए और दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर कहा था कि देश को एक व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत है। धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन के कारण देश ने गंभीर खामियाजा भुगता है और 1947 के विभाजन और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पीछे उन्होंने कथित धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन को कारण बताया। संघ प्रमुख के बयान को लेकर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत बोलते हैं कि भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा है और आबादी पर सोचना पड़ेगा। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 2% है और देश में सबसे ज्यादा TFR मुसलमानों का गिरा है। भागवत से पूछना चाहता हूं कि 2000 से 2019 तक 90 लाख हिंदू बहनों की संतानें गायब हैं। अंग्रेजी में इसे फीमेल फेटिसाइड बोलते हैं और मालूम हुआ कि बच्ची और आउट। भागवत इस पर क्यों नहीं बोलते? ओवैसी ने कहा कि कुरान में बेटियों का मारना सबसे बड़ा अपराध बताया गया है और मुसलमान अगर 1000 लड़के पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस आंकड़े पर भागवत बात क्यों नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और नहीं बढ़ रही, इसकी टेंशन मत लो।